नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी मैथ पे। दोस्तों, आज हम लोग लालजी प्रसाद बुक के एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करने वाले हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है। आपको क्या करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। वीडियो 2 से 4 मिनट का होने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का सही तरीका क्या होता है कि सबसे पहले उस क्वेश्चन को 2 से 4 बार पढ़िए। पढ़ने के बाद खुद ब खुद क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन। लेट ए इज इक्वल टू 4 to the power n minus 3n plus 1 सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बोल रहा है ए का वैल्यू 4 to the power n minus 3n minus 1 हम लोग को दिया हुआ है, जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख देंगे गिवन ए इज इक्वल टू 4 to the power n minus 3n minus 1, जहाँ पे n नेचुरल नंबर है। हम लोग ऐसा कुछ लिख देंगे। देखिए, बीएससी मैथ में या फिर बीएससी के कोई भी ये में पार्ट में क्या होता है कि आपको सब कुछ लिखना होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो होता है 16 मार्क्स के होते हैं, तो इसीलिए आपको सब कुछ तो लिखना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ए इज इक्वल टू 4 to the power n minus 3n minus 1। तो इतना लिखने के बाद अब हमको क्या करना है कि हमको सेट बनाना है कि हम लोग इसको रखें, इसमें अगर जीरो का वैल्यू रखें, 1 2 ऐसे रखें, तो कितना कितना आने वाला है। तो देखिए, अगर हम लोग n के जगह पर अगर हम लोग जीरो रखते हैं, तो जीरो रखेंगे तो कितना होगा, 4 to the power 0। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1। और माइनस कितना हो जाएगा हम लोग का, 1 और माइनस, फिर हम लोग 3 इंटू n के जगह पर जीरो रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, और फिर माइनस, और फिर यहाँ पे 1। देखिए यहाँ पे 1 और 1 कितना हो जाएगा, हम लोग का कैंसिल होके हो जाएगा हम लोग का 0। तो अगर हम लोग n इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो ए का वैल्यू कितना आएगा, 0। मान लीजिए n इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं, तो 4 to the power 1 कितना होगा, 4। हम लोग का आ जाएगा 4, माइनस 3 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 3, और फिर माइनस 1, तो 4 माइनस 3 माइनस 1, तो इसमें हम लोगों का कितना आ जा रहा है, 4 माइनस 3 माइनस 1, तो इसमें भी हम लोग का आ जाएगा 0। फिर हम लोग n का वैल्यू n इज इक्वल टू हम लोग रखते हैं 2, तो n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 4 to the power 2 कितना होगा, 16 माइनस 3 इंटू 2 6 और माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस 7, तो हम लोग का हो जाएगा 9। तो ऐसे आप लोग n का वैल्यू हम लोग रख के आगे निकाल सकते हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे। तो देखिए, a का वैल्यू 1 0 पर 0 आ रहा है, 1 पर हम लोग का 0 आ रहा है, फिर 2 पर 9 आ रहा है। ऐसे अगर आप रखते जाएंगे तो हम लोग को क्या होगा, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू 0 9 54 243 ऐसे कुछ हम लोग का वैल्यू आ जा रहा है। तो मतलब a इज इक्वल टू इतना हम लोग का ये एक सेट हो गया। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे एंड b इज इक्वल टू जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे, और फिर देखेंगे कि उसमें 1 2 n इज इक्वल टू 1 2 रखने पर फिर हम लोग का कितना आ रहा है। तो b इज इक्वल टू 9 इंटू n माइनस 1 है, तो इसका मतलब b इज इक्वल टू हम लोग को कितना दिया हुआ है, 9 इंटू n माइनस 1 दिया हुआ है, जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है। n नेचुरल नंबर है, सॉरी पिछली बार जो हम लोग ये किए थे, पिछली बार जो हम लोग ये रखे थे, तो इसमें ये वाला जो पार्ट है ये नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का n नेचुरल नंबर है। तो हम लोग n इज इक्वल टू 0 नहीं रख सकते हैं, n इज इक्वल टू 1 से शुरू होगा, n इज इक्वल टू 1 से शुरू होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 9 इंटू n माइनस 1 है, b इज इक्वल टू, तो 9 इंटू, अब नेचुरल नंबर है तो जाहिर सी बात है 1 से शुरू होगा, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। तो 9 इंटू 0, पहले अगर 0 रख रहे हैं n को, तो 9 इंटू सॉरी यार क्या हो रहा है आज, 9 n को हम लोग क्या रखेंगे, सबसे पहले नेचुरल नंबर है तो 1 रखेंगे, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। अगर हम लोग n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो 9 इंटू 0, तो हम लोग का b का वैल्यू कितना आएगा,
0 आ जाएगा। अगर हम लोग n इक्वल टू 2 रखेंगे तो हम लोगों को b का वैल्यू कितना आएगा, 9 इंटू 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू हम लोग का आ जाएगा 9। तो ऐसे कुछ करके हम लोगों को क्या सेट मिल रहा है, हम लोगों को आप अगर 2, 3 ऐसे कुछ वैल्यू रखते जाएंगे n के जगह पे, तो आपको कुछ ऐसा सेट मिलेगा, b इज इक्वल टू 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 ऐसे कुछ आपको सेट बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि a इज इक्वल टू कितना है, 0, 9, 54, 243 और b इज इक्वल टू कितना है, 0, 0, 9, 18, 27, 45, 54, 63, 72। तो देखिए यहाँ पे 0 a से बिलोंग करता है, 0 क्या है, बिलोंग्स टू a। और क्या है, अगर 0 a से बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे 0 क्या है, b से भी तो बिलोंग कर रहा है, 0 यहाँ पे b से भी बिलोंग कर रहा है। अगर क्या है 9 a से बिलोंग कर रहा है तो 9 क्या है, b से भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब 54, देखिए 54 अगर a में है तो आगे जाके देख रहे हैं कि b में भी है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो a है हमारा सबसेट ऑफ b है। इसका मतलब क्या है, हमारा ये जो है सबसेट ऑफ b है। देखिए क्लियरली एवरी एलिमेंट ऑफ a इज इन b। देखिए a का हर एक एलिमेंट b में है, हेंस a इज ए सबसेट ऑफ b। यहाँ पे एक छोटा सा सबसेट का साइन होगा, a इज ए सबसेट ऑफ b। लेकिन देखिए यहाँ पे बट सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ b इज नॉट इन a, लेकिन यहाँ पे अभी यहाँ पे बहुत समझने वाली बात यहीं पे है कि एवरी एलिमेंट ऑफ b इज नॉट इन a। देखिए b का हर एक एलिमेंट a में नहीं है। b का अगर हम लोग देखेंगे तो 18 क्या है, 18 बिलोंग्स टू b, 18 क्या है, b में है। बट 18 क्या है, 18 डज नॉट बिलोंग्स टू a। 18 b से तो बिलोंग कर रहा है लेकिन a से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, b इज नॉट ए सबसेट ऑफ a। b क्या है, सबसेट ऑफ a नहीं है। तो देखिए अगर ये कंडीशन ऐसा होता है कि अगर a जो है b का सबसेट हो लेकिन b जो है a का सबसेट नहीं हो, अगर कुछ ऐसा कंडीशन होता है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि a जो है वो प्रॉपर सबसेट है b का। प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि a इज नॉट, a जो है a बराबर नहीं है किसके, b के। अगर a का हर एक एलिमेंट b में है और b का हर एक एलिमेंट a में नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि a बराबर b नहीं है। अगर बराबर b नहीं है तो यहाँ पे सबसेट के नीचे बराबर का साइन नहीं लगेगा। तो इसका मतलब a इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ b। प्रॉपर सबसेट का मतलब a इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ b। प्रॉपर सबसेट का मतलब यही होता है कि अगर कि a तो b का सबसेट है। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है a इज ए सबसेट ऑफ b बट b इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ a। प्रॉपर सबसेट का मतलब यही होता है, इस तभी प्रॉपर सबसेट बोला जाता है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक